गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलते हैं सवाल पर। तो सवाल कल एनसीईआरटी का हो चुका था। अगर कुछ अदर बुक से देखना है तो आप बोल सकते हैं कि इस सिन्हा का मैं पीडीएफ भी बता दिया था, आप लोगों को भेज भी दिया था। अगर जो भी लड़के बनाए होंगे या कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, ये हम आगे भी प्रॉब्लम बताएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलेगा, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा ब्रेक मारते हैं। हमको पढ़ाना था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इंटीग्रेशन सिखा देते हैं। अगर इंटीग्रेशन आप सीख जाते हैं तो फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आसान हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का धुरंधर हो जाइएगा आप। डिफरेंशिएशन तीव्र गति से कीजिएगा, जब टोटल कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा तो आपको एप्लीकेशन पढ़ने में मज़ा आएगा। तो एप्लीकेशन को भी ब्रेक करते हैं, हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर। या किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर, क्योंकि इधर हम आपका चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे एक चैप्टर आपका बचा हुआ है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, वो हम बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन सिखा देते हैं। इसका भी कारण है कि डिफरेंशिएशन ताज़ा है। डिफरेंशिएशन अगर आप समझते हैं तो इंटीग्रेशन पकड़ लीजिएगा, जब इंटीग्रेशन पकड़ लीजिएगा तो फिर कैलकुलस में कोई दम नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग चलते हैं कैलकुलस की ओर। कुछ लड़के लिख भी रहे हैं कि कैलकुलस का ये इंटीग्रेशन होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन हम लोग लेके चलें। तो सब लोग रेडी हैं? हम सबको भेजे हैं, जो भी लड़का हमको भेजा था हाय लिख करके हम सबको पीडीएफ भेज दिए हैं। बाकी आप लोग जो नहीं भेजे, मेरे पास नंबर नहीं था इसलिए हम नहीं भेज पाए। चलिए हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर। अब आया है केसी सिन्हा का 5-6, कोई करा केसी सिन्हा का 7 नंबर। तो अब देखते हैं, बताते हैं कुछ सवाल। पाँच छो 5 नंबर कुछ लड़के पूछे। ऐसे भी इसका आगे हम सवाल बताएंगे। इसका सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 2, पावर कितना है 2। तब कहता है प्रूफ कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2 एक्स वाई 1 इक्वल टू 0। प्रूफ करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई 2 एक्स वाई 1 इक्वल टू 0। वाई 2 का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। वाई 2 का मतलब क्या होता है बताओ, d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वाई 1 का मतलब dy बाई डी एक्स। एक बार फिर से अपना माइंड को रिमाइंड कर लीजिए। y2 का मान d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 का मान dy बाई डी एक्स। इस टाइप से तो आपको कितने बार डिफरेंशिएट करना है। देखिए मैंने कल कहा था इसको 2 टाइप से बना सकते हैं, एक डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं और एक दूसरा रख करके इसमें मान रखिए पूर जाएगा। जैसी इच्छा हो तो हम आज डायरेक्ट प्रूफ कर देते हैं। कुछ कल लोग लिखे भी हमको कमेंट में कि 13 नंबर सवाल 2-3 स्टेप में बन जाएगा, तो 2-3 स्टेप में भी बनेगा, ऐसी बात नहीं है। हम भी जानते हैं वो, लेकिन चूंकि यहाँ डिटेल से थोड़ा पढ़ाना है, टीचर हैं, इंटर में पढ़ा रहे हैं, आईआईटी में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx 2 ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले किसका हो गया,
पावर का करेंगे, किसका करेंगे, पावर का। अगर पूरे को x मान लिया जाए 2 है तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, x रह गया। अब देखिए यहाँ 3 फंक्शंस हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए तो पावर फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्राइक, अलजेब्राइक को फिर तोड़ेंगे u प्लस v में, किसमें तोड़ेंगे u प्लस v में। तो देखिए तो इस तरह से आप पावर का कर लिए। अब किसका करेंगे, लॉग का, तो 1 बटे कितना 1 बाय एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब किसका, u प्लस v का, इसका पावर का हो गया, लॉग का हो गया। अब किसका करेंगे, u प्लस v, u x का 1 रूट का 2 ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x कॉन्स्टेंट का 0, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, 2 ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम लो तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बनाएंगे एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैंसिल हो गया। ये हो गया 2 बाय लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना निकल गया dy बाय dx। देखिए बाय प्रोसेस चलिएगा तो नहीं तो स्क्वायरिंग कर दीजिए यहाँ पर, तो फिर आपका मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर। लेकिन स्क्वायरिंग से अच्छा होगा क्या कर देंगे कि एक बार u और v में डिफरेंशिएट कीजिए, तो देखिए तो u और v का स्क्वायर आ जाएगा इतना, v का स्क्वायर आ जाएगा इतना। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d2y बाय dx स्क्वायर, y है d2y बाय dx स्क्वायर। तो देखो तो 2 को बाहर रखो और यहां पर लगाओ u बाय v, तो 2 v को रखो, v क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग का 1 बाय एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका 1 प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। ये हो गया आपका। अब किसका, माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x। अब बाय v स्क्वायर, v क्या होगा यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसी को हम लोग क्या बोलते हैं y2। देखिए यहाँ पर जब एलसीएम लीजिएगा तो कुछ पार्ट कट जाएंगे, ये पार्ट यहाँ पर देखिए ये सवाल गलत है, यहाँ 2 होगा, क्या होगा 2, किताब में गलत दिया गया है, यहाँ x, तो ये आपका मिल जाएगा, जगह नहीं है लिखिए, थोड़ा हम इधर मिटाएंगे, लिखिए ठीक है 8 नंबर ही बता देते हैं। देखिए ये भी कट जाएगा, इससे एलसीएम लेंगे तो ये भी कट जाएगा, 1 बचेगा और इसका मान ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बटे dx, y1 x कॉमन लेके, या मान निकाल करके आप पुट भी कर सकते हैं, काट छांट करके कैलकुलेट करके। इधर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। तो देखिए तो यहां रहने दीजिए, इसी को यहां लाते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी को हम लोग y2 बोलते हैं, y2 2 इंटू एलसीएम लेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एलसीएम लोगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल हो गया, एक्स बाहर हो गया आपका लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 लेना है, 2 बाहर है। देखिए तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई 2 यहाँ 1 बचा, 2 इंटू 1 2 माइनस एक्स 2 ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इसी का मान रख दीजिए y1, इसी का मान देखिए तो यही है आपका dy बाई डी एक्स, यही है देख लीजिए है 2 log dy बाय, इसी को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई 2 माइनस एक्स, इसी को क्या लिखेंगे dy बाय डी एक्स। इसी dy बाई डी एक्स को हम लोग लिखते हैं y1 2 माइनस एक्स वाई 1। इधर ले आओ, इधर ले आओ तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 इक्वल टू 2। देख लीजिए ये सब सवाल अपने से बनाना चाहिए। अब 8 नंबर 9 नंबर सब आ रहा है, अभी 5 6 आया था, फिर 7 आया, फिर 8, फिर 9, वो हम समझ गए, एक बगल से सब पूछ लीजिएगा हमसे। इस सब सवाल को बनाना चाहिए था, इस सवाल ही गलत था इसलिए नहीं बना होगा। यहाँ पर 2 होगा, 0 नहीं होगा, पुराना बुक में दिखिएगा 2 होगा वहां पर। देख लीजिए सवाल कितना आसान है। 6 नंबर सवाल तो हो गया होगा सबका, ऊपर में 6 नंबर हम सवाल लिखते हैं। 6 नंबर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। कल पीडीएफ भी भेजा था, जिनके पास बुक नहीं है देख लीजिए पीडीएफ में दिखाइए कि सो डैट दिखाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0, एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0 प्लस 3y इक्वल टू 0। इस टाइप की बात करें हम यहां से। अब देखिए हम इस तरह का प्रॉब्लम है तो फिर प्रूफ करने वाला है। 2 रूल है, 2 मेथड है, या तो सबका मान निकाल के रख दो इसमें या डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हो। तो देखो प्रूफ y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु राज, अंगद कुमार, पीयूष मल्होत्रा, प्रसन्नजीत कुमार, अंकुश कुमार राय, अंकुश कर्ण राय है, सुमित कुमार, शिवेश कुमार, कुंदन कुमार, रोशन यदुवंशी, शिवेश, कुंदन कुमार, मोहन कुमार, आदित्य आनंद, दिलखुश कुमार, इंद्रजीत मंडल, राहुल कुमार, नरेंद्र कुमार, प्रसन्नजीत कुमार, दीपक कुमार, दिलखुश कुमार, निखिल कुमार, रामश्रय सिंह, राजेश कुमार, राहु कुमार, कुंदन कुमार, बालकिशोर कुमार, परमानंद कुमार, मोहन कुमार, रणवीर कुमार, बालकिशोर कुमार, ये सब जुड़े हुए हैं मेरे साथ। हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को समझाने का, यही सवाल है, इतना प्रूफ करना है, थोड़ा डिटेल से बनाना है। चूंकि ये इंटर का एग्जाम में लिखना है इसलिए डिटेल से पढ़ना है, नहीं तो डायरेक्ट उत्तर है ही आपके पास। तो डिटेल से पढ़ने के लिए पहले क्या बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है आपको। इसका डिफरेंशिएट 2 बार कीजिए, क्या लिखेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx, dy बाय dx। पहले क्या फंक्शन है इसमें बताओ, कितने फंक्शन हैं, कोई लड़के बता दो कितना फंक्शन, हाउ मेनी फंक्शंस। नीतीश कुमार भी जुड़े हुए हैं, कितना फंक्शन है इसमें, कोई लड़का बताओ।
तुम लोग सब जानते हो, अब हम नहीं बताएंगे उतना। हाउ मेनी फंक्शन, कितना फंक्शन है, कितने स्टेप में तोड़ोगे, जल्दी बताओ। दो फंक्शन, बिल्कुल, अच्छा समझते हो। दो फंक्शन है जी, एक पावर फंक्शन दूसरा अलजेब्राइक, एक पावर फंक्शन दूसरा अलजेब्राइक। कितने स्टेप में? दो फंक्शन, ठीक, दो स्टेप, राइट। तो इस तरह से देखिए, तो इसका पहले पावर का करेंगे, 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1 इंटू पावर का हो गया। अब इसका करेंगे 1 का 0 माइनस 2x, तो हो गया dy बटे dx 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ हो जाएगा, ढेर में एक जाएगा तो हाफ, गुना माइनस 2x कैंसिल, हो गया माइनस 3x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकल गया dy बाय dx। चाहे तो मान रख सकते हो इसमें, LHS में रख देंगे मान। अब आइए अगेन डिफरेंशिएटिंग, पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या कहेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है यहां तक। देखो तो -3 बाहर आ जाएगा, u इंटू भी, u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएट 1 एक्स स्क्वायर 0 माइनस 2x, u को रखे, v का डिफरेंशिएट माइनस प्लस, v को रखेंगे, u का डिफरेंशिएट, यही है आपका डिफरेंशिएट। सॉल्व करो तो हो गया d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर क्या हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो -3 क्या है, -3, और देखिए तो x गुना -x, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x d2y बाई dx स्क्वायर गुना कर दीजिए माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब -3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। 3/2 y भी लाना है, d2y बाय dx स्क्वायर गुना कर दीजिए 3x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -3 यहां भी गुना कीजिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी गुना कर दिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे, तो यहाँ ये हट जाएगा, और यहां भी कर दिए, यहां भी ये हट जाएगा। एलसीएम ले लो, पूर जाएगा dx स्क्वायर, एलसीएम लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया x इंटू 3x, और ये देखिए तो यहां पहले से था, यहां क्या हो जाएगा dy बाय dx 3x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, अब माइनस ये गुना होगा 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, एक ओहो यहां नहीं भी करते तो हो जाता एलसीएम, सॉरी 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपडेट बाय 2। अब यहां पर आइए, यहां पर नहीं भी करेंगे गुना तो आ जाएगा, एलसीएम लिए ना तो गुना हो जाएगा। तो अब देखिए तो एक कोना कोनी गुना 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर अब बराबर x इंटू इसका मान यही लिख दीजिए एक बार 3x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2,
सबका मान रख दीजिए, पूरी आपको d2y/dx² x इंटू, इसका मान बताइए, निकाले हैं इसका मान, क्या इसका मान देखिए तो माइनस आ जाएगा इधर, तो लिखेंगे -dy/dx -3, इसका मान देखिए है y, इसका मान y। कैलकुलेट करते हैं, यहां पर आ गया उत्तर आपका, इधर ले आओ 1 - x² d2y/dx² प्लस x dy/dx, फिर इधर माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 3y = 0। देखिए तो या डायरेक्ट LHS में भी मान रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। sin x² कहां है कहीं रे, sin x² का रेव कैसे हुआ, रणविजय सिंह का sin x² कैसे हुआ, साइन तो कहीं लिए भी नहीं है। कौन पिछले सवाल का बात कर रहे हो क्या तुम, जहां है वहीं देखो, इस तरह से जल्दी लिखो। 6 नंबर हो गया। 7 भी पूछ रहा है लड़का, 7 भी पूछ रहा है, 7 लिखते हैं। हम सोचे थे इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तुम लोग 6 7 सब बता रहे हो, पूछ रहे हो। लो 7 तो कल बताए थे, y = a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x प्रूव करने कहता है d2y बटे dx² प्लस y = 0, d2y/dx² प्लस y = 0, इस टाइप से। बताइए डबल डिफरेंशिएट नहीं करना जानते थे, डबल डिफरेंशिएट आप लोग पूछ देते हैं, 7 नंबर भी 8 नंबर भी, ऐसा सवाल तो कल बताए थे आपको। इजी है, इस सब में थोड़ा उलझन है, उलझन भी कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनते जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। कैलकुलेशन का मेन है खेल यहाँ। देखिए तो सॉल्यूशन क्या लिखे हैं, y = a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x। बताइए तो डिफरेंशिएट करना है, तो a तो पैरामीटर है कांस्टेंट, a भी क्या है पैरामीटर कांस्टेंट है, तो क्या होगा इससे होगा साइन और कॉस का होगा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx = a साइन का cos x प्लस b cos का माइनस साइन x। अगेन डिफरेंशिएट कर दो, d2y/dx² a cos का माइनस साइन x प्लस माइनस माइनस b साइन का cos x, माइनस कॉमन ले लो, d2y/dx² माइनस कॉमन a sin x प्लस b cos x। देखो तो ये किसका मान है y का मान है ना, ये y का मान, तो लिखेंगे d2y/dx² माइनस y, तो हो गया d2y/dx² प्लस y = 0। देखिए आसान था, हम बोले 7 नंबर के एग्जाम्पल बोल रहा है। 7 नंबर के एग्जाम्पल कौन है रे जो नहीं बना तुमसे, तो एग्जाम्पल भी तुम लोग पूछने लगता है, ये सब तो सवाल आता है यहाँ तो पूछता। 7 का एग्जाम्पल लिख देते हैं, 7 का एग्जाम्पल भी बना देते हैं, जानते हैं ना तुम। एग्जाम्पल नंबर 7 का है y = x sin x प्रूफ दैट, प्रूफ करने कहता है आपका x² d2y/dx² x² d2y/dx² प्लस है कि माइनस है देख लेते हैं, -2x dy/dx -2x dy/dx प्लस x² + 2 × y प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। यही आपका कहता है सवाल, यही आपका सवाल कहता है। इधर हो गया होगा सबका। देखिए तो आसान है कि नहीं, कितना बार डिफरेंशिएट करना है आपको, तो बार बार बोलते हैं आप केवल डिफरेंशिएट कीजिए, कोशिश कीजिए। अब चल रहे हैं ये बनाने के बाद है 9 नंबर। कैसी से नाम उतना सवाल अभी नहीं बनाना है, इसको फिर वहां भी बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। बार बार बोल रहे हैं, एक के जगह सब बनाओगे तो फिर तो ये हो गया होगा। ये सब तो आसान सवाल है, केवल डबल डिफरेंशिएट करना था, मान रखना था। आपको दो मेथड बताए, वो हम डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे या आप दोनों मेथड से कर सकते हैं प्रूफ। इन्हें तो u इंटू भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, ये कितना होगा u इंटू भी। किसको रखोगे x, देखो तो लिख रहा है राहुल ठाकुर, हो गया ये सब सर। सालू कुमारी भी लिख रही है कि हो गया है सर। x साइन का क्या होगा cos x प्लस साइन एक्स, एक्स का कितना 1। तो फिर dy बाय dx x cos x प्लस साइन x। फिर से एक बार कर लो डायरेक्ट डिफरेंशिएट, d2y बाय dx स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं, काहे लिखेंगे बार बार। u इंटू भी x cos का माइनस साइन x प्लस cos x, x का 1 प्लस कितना साइन x, साइन x। x से गुना कर देंगे तो y x से गुना कर देंगे, ठीक है। 2x है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2। चाहो तो तुम रख सकते हो ऐसे, चाहो तो ऐसे ही बना सकते हैं, अगर दोनों बता देते हैं। मल्टीप्लाइंग, चूंकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर से कर दो। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करते माइनस एक्स क्यू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। अच्छा dy बाई dx क्या है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर 2x, यहां पर लाना है 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, 2x एक्स साइन एक्स है एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स लाना है आपको, एक्स स्क्वायर से कर दीजिए माइनस एक्स साइन एक्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, अच्छा प्लस साइन एक्स एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर है ना। तो हो गया ये माइनस एक्स क्यू साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इन प्लस माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, ठीक। गलती कहूँ अरे लेना है y कमान एक्स क्यू साइन एक्स 2 साइन एक्स प्लस माइनस, ठीक है 2 साइन एक्स जोड़ दीजिए और 2 साइन एक्स घटा दीजिए। तो यहां देखो एक्स कहाँ जाएगा, और इधर से बड़ा दिक्कत होता है, जोड़ घटाने में इधर दिक्कत होता है। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट ये मेथड बताइए, ये क्या निकल गया d2y बाय dx स्क्वायर। तुम लोग को समझा देते हैं, इधर से मत बनाना जोड़ घटा गुना करने वाला, इसमें उलझ जाता है।
कॉपी नहीं है, ये बोर्ड पर कभी कभी दिमाग इधर उधर चल जाता है देखो डायरेक्ट यहां तक निकाल लिए, इसका मान निकाल लिए, इसका मान निकालिए, रख दो इसमें, देखो पुर जाएगा। क्या रखोगे? LHS कहेंगे। ये आसान तरीका होगा, ये आसान इसलिए कहते हैं हम कि खाली मान रखना है, कुछ सोचना नहीं है, उधर कुछ सोचना पड़ता है। जो सोचने में क्या होता है, इधर जोड़ो इधर घटाव करने में कहीं कहीं मिस कर जाते हैं। तो देखो तो एक्स स्क्वायर d2y/dx² का मान निकाले हो, कितना है? -x sin x प्लस cos x प्लस sin x। देखो कितना आसान कर दिया, इधर से कितना आसान है। अब फिर कितना करता है? -2x dy/dx का मान है x cos x प्लस sin x प्लस x² प्लस 2y का मान बताइए x sin x। खाली कैलकुलेट कीजिए, देखिए निकल जाएगा। डबल डिफरेंशिएट कर लिए, LHS में रख दिए, खाली कैलकुलेट कर दो, निकल जाएगा। ये आसान तरीका है, इसलिए उधर जोड़ घटाव करने में माथा मत लगाना। -x³ sin x प्लस x² cos x x² sin x -2x² cos x 2x² cos x -2x sin x प्लस x³ sin x प्लस 2x sin x। देखो अपने कटेगा x³ sin x कैंसिल, -2x² cos x, जीरो पूरना चाहिए, x² cos x x² sin x 2x sin x माइनस साइन एक्स। ओ यहाँ पर गलती हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, इसीलिए देखो वहाँ पर दिक्कत हो रहा है। कॉस एक्स यहाँ पर गलती हुआ था, तुम लोग बता भी नहीं। हाँ साइन का कॉस एक लड़का लिखा था 2 ऑफ कॉस एक्स, यहाँ गलती हुआ था, तब ना हम कह रहे थे गलती कहाँ हुआ है। हाँ अब ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट होगा 2 ऑफ x² cos x, कट गया, देखो तो जीरो हुआ। अच्छा यहाँ गलती हुआ था, उसी समय उस समय नहीं पूछ रहा था, इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा हम यहाँ पर गलती कर दिए, साइन का कॉस साइने रख दिए थे, साइन का कॉस पुर गया। उधर से भी इधर से भी पुर जाता, उस समय गुना जो कर रहे थे ना x³ पुर जाता, तब यही गलती हुआ था हमसे। हो गया इधर। और बताओ, अब हमको लगता है कि इंटीग्रेशन पर चलना चाहिए। cos x बोले थे सर, हाँ cos x हुआ था, गलती हम नहीं ध्यान दिए, हम इसका कर लिए, इसका वही उतार दिए थे, दिमाग में नहीं रहा है ना। हाँ ठीक ठीक, यहाँ पर हमसे मिस हो गया था। हो गया। और कोई सवाल है कोई लड़के का? कोई लड़का 9 नंबर पूछा था, अब 9 नंबर भी चलो, अब रहने दो। नाइन नंबर बड़ा है, बता देते हैं, 9 नंबर बड़ा है। कभी कभी ऐसे इक्वेशन को भी सॉल्व करना चाहिए, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। 9 नंबर है, कहता है ए और बी निकालिए। 9 नंबर में क्या कहता है? ए इजिकल टू व्हाट, बी इजिकल टू व्हाट, कहता है वाई इजिकल टू ए साइन 5x प्लस बी कॉस 5x। कहता है ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है d2y/dx² प्लस 1/5 dy/dx प्लस 15y इक्वल टू 101 साइन 5x। तो कहता है अगर इस तरह से इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, इसको सेटिस्फाइड करता है, तो आप ए और बी का वैल्यू क्या देंगे? ए और बी का वैल्यू क्या देंगे? हाँ 9 बताकर फिर इंटीग्रेशन पर चलेंगे हम, टाइम भी तो आपको निकल जाता है, नहीं तो कल से इंटीग्रेशन पर जाएंगे।
आज थोड़ा बहुत इधर खींच देते हैं कि दूगो प्रॉब्लम, तो तबीयत भी गड़बड़ लग रहा है आज। सॉल्यूशन कहता है वाई ए साइन 5x प्लस बी कॉस 5x, ए साइन 5x प्लस बी कॉस 5x। देख लीजिए, तो आप बताइए कितने बार डिफरेंशिएट करना है। कहता है इसको सेटिस्फाइड करता है तो आप ए और बी का वैल्यू क्या होगा, इस ए और बी का वैल्यू क्या होगा जो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू निकालना है आपको। चलिए आसान से निकलवाते हैं आपको। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो हम डायरेक्ट करते हैं, तो लंबा सवाल है। dy बाई डी एक्स ए 5a कॉस 5x माइनस 5b साइन 5x। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एक कांस्टेंट रह गया, साइन का कॉस 5x का 5, b रह गया माइनस साइन 5x का 5। फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यही नहीं बताए थे कि आप ऐसा पकड़िए कि फटाफट मुंह से डिफरेंशिएट हो जाए, ज्यादा करेंगे तो लंबा लंबा होगा। अभी फिर देखिए इसका माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ गया 25 माइनस 25a साइन 5x माइनस 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 25b कॉस 5x। देखिएगा हम भी मिस कर जाते हैं कभी कभी माइनस प्लस में। देखिए वहां साइन एक्स ऐसे लिख दिए, कॉस एक्स होना चाहिए था। 25a कॉस का माइनस साइन, माइनस है ही, साइन का कॉस प्लस में, ठीक है। अब यहां लाइए, इसको सेटिस्फाइड करता है, इसी से कंपेयर करेंगे और ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा हमको। नाउ अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 dy बाई डी एक्स प्लस 15y इक्वल टू 101 साइन 5x। यहीं पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान यही है आपका माइनस 25a साइन 5x माइनस 25b कॉस 5x। फिर इसका मान रख दिए, इसका प्लस 1 बाई 5 dy बाई डी एक्स का मान 5a कॉस 5x माइनस 5b साइन 5x। फिर क्या कहता है प्लस 15y का मान a साइन 5x प्लस b कॉस 5x। देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लिखा जाएगा छोटा छोटा। कॉस 5x इक्वल टू 101 साइन 5x। इक्वेशन में बैठा दो, इस इक्वेशन में सबका मान रखो। अगर छोटा दिखाई पड़ रहा है तो मान रख दो। अब देखिए मान रख दिए आपका, तो अब आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा। जो आप कैलकुलेट करते हैं बदमाश का रूल लगाइएगा। कैलकुलेट जो करते हैं कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा देखिए, पहले सबको मल्टीप्लाई कीजिए। हो गया माइनस 25 ए साइन 5x माइनस 25b कॉस 5x। कैसे है मल, देखिए तो 5 कॉमन लेके काट दीजिए, प्लस ए कॉस 5x, ये भी 5 निकल गया, तो माइनस बी साइन 5x। 15 से गुना करो, प्लस 15a साइन 5x प्लस 15b कॉस 5x 101 साइन 5x साइन 5x। कहीं कोई दिक्कत? अब देखो जोड़ लो, साइन 5x माइनस है तो 25 से 26, नहीं सॉरी यहाँ पर a है यहाँ पर b है, यहाँ है देखो तो 15a 25a साइन 5x तो माइनस 10a साइन 5x। फिर देखिए साइन में b में साइन 5x है कहीं, b में साइन 5x नहीं है, b में साइन तो माइनस b साइन 5x। अब यहाँ आओ, माइनस 15 चला जाएगा, b है
यहाँ a है, इसलिए ये चला जाएगा, कितना बचेगा -24 -10 b cos 5x प्लस a cos 5x इक्वल टू 101 sin 5x। देखिए sin 5x कॉमन क्या निकल गया, -10a माइनस बी इंटू साइन 5x, फिर देखिए a लिए पहले तो a लो, प्लस a -10b cos 5x इक्वल टू 101 sin 5x, अब प्लस 0 इंटू cos 5x नहीं लिख सकते हैं हम, 0 से मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दो sin 5x का sin 5x से कोफिशिएंट के साथ, द equating the coefficient of sin 5x and cos 5x कितना हो गया, -10a माइनस b इक्वल टू कितना है sin 5 का कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट है 101, 5x कितना 0, यानी 1 - 10b इक्वल टू 0। कैलकुलेट कीजिए और b का वैल्यू आपके पास है, बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 1 से, इसको कीजिए 10 से, 1 से गुना -10a माइनस बी इक्वल टू 101, 10 से कीजिए 10a -100b इक्वल टू 0, कट गया -101 b इक्वल टू 101, इसलिए b इक्वल टू निकल गया -1, डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा -1, b का मान -1 माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा -1, a इक्वल टू निकल जाएगा आपका -10, 100 -10। देख लो उत्तर आपके पास सब सवाल है, 9 नंबर बता दिए निखिल जी। और कोई सवाल है? अब मुझे उम्मीद है कि आप इधर मत कीजिए, अब बहुत सवाल हो गया, और कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अपने से बनाइए कुछ, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बताएंगे इस टाइप का सवाल, वहाँ ट्रिक दे देंगे, यहाँ भी ट्रिक है, कितना स्टेप में टूट रहा है, कितना क्या है बता ही रहे हैं, तो वहाँ पर आपको हम ज़्यादा बताएंगे। अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर, कहाँ डिफरेंशिएशन की ओर चलते हैं, क्या कहना आप लोगों का बताइए एक सुर से, सॉरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ओर चलें, इंटीग्रेशन की ओर बताइए। आपके पास 30 सेकंड दिए, हम कितना सेकंड दिए, 30 सेकंड, जल्दी बताइए, चलें कि रुकें? क्या करें? सतीश कुमार कर रहा है, फिर से बताइए सर। देखिए कुछ नहीं है सतीश जी, हम बार कहते हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाना है, क्या करवाना है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाना है। तो देखिए, तो d2y/dx² का मान निकालना है, निकाल लिए, डी और dx का मान निकालना है, निकाल लिए, और जब इन दोनों का मान निकल गया, y का मान है ही मेरे पास, निकल गया, इसका मान रख दिए, इसमें सबका मान रख दो, यहाँ पर ले लो, अब कोफिशिएंट को बराबर कर लो, किसको कर लो, कोफिशिएंट को बराबर करो, sin 5x का sin 5x का है दोनों कोफिशिएंट, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर करके अब मैट्रिक में मान निकालते थे, याद कीजिए सतीश जी, कहाँ है सतीश जी, याद कीजिए सतीश जी, फिर से बोल रहे हैं नहीं, तो इस तरह से फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, मैट्रिक में सॉल्व किए थे, जिसको कहते हैं आप लोग मैट्रिक में पढ़े थे क्या पढ़े थे, 5 मेथड से बनाए थे इसको, लुप्तीकरण विधि, याद है? तो इस टाइप से आप बनाएंगे तो ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए सतीश जी बना है, अब नरेंद्र कुमार कर रहे हैं कल से, आज गुरुवार है, स्टार्ट कर देते हैं, कल से हम फिर चलेंगे, कम हम फार्मूला लिखा देते हैं आज, कल से फिर लिखेंगे कैसे क्या होगा, तो फार्मूला देख लीजिएगा, आज घर में बैठिएगा क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बोलिए, क्या करें, करें स्टार्ट? आज फार्मूला लिखा देते हैं, कल से हम चलेंगे थ्योरी पर।
फॉर्मूला लिखा दीजिए। बिल्कुल, फॉर्मूला आज लिखा देते हैं। मिटा दूं? एक्चुअली पहले ये जानिए व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? अभी आप डिफरेंशिएशन पढ़े, इसका तरीका आपको बताया था मैंने डिफरेंशिएशन का, कि किसी फंक्शन को छोटा करने का तरीका डिफरेंशिएशन होता है। किसी फंक्शन को छोटा करने का तरीका डिफरेंशिएशन होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। तो कहता है किसी फंक्शन को बड़ा करने का तरीका इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? इसका हिंदी होता है समाकलन। उसका हिंदी क्या होता है? समाकलन होता है। यानी किसी फंक्शन को छोटा करना हो तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और जब किसी फंक्शन को बड़ा करना हो तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। एक तरफ डिफरेंशिएशन है तो दूसरी तरफ इंटीग्रेशन है। छोटा करना हो डिफरेंशिएशन, बड़ा करना हो इंटीग्रेशन। यानी एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है। लेफ्ट डिफरेंशिएशन, राइट इंटीग्रेशन। लेफ्ट क्या है? डिफरेंशिएशन। राइट क्या है? इंटीग्रेशन। तो अगर ये छोटा करता है तो ये बड़ा कर देता है। अब है फर्क कि कितना छोटा करता है, कितना बड़ा करता है। तो मैं बता दूं आपको, अगर कोई फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने से वो छोटा होता है, जितना छोटा होता है वह इंटीग्रेशन करने से उतने बड़ा होता है। अगर आप इस तरह से है, ए है, अगर कोई फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स है, अगर इसका डिफरेंशिएट करते हो तो जितना किए एफ डैश एक्स तो उतने इसका इंटीग्रेशन करोगे सेम डिस्टेंस। अगर ये एच तो ये एच, उतने क्या करता है ये इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। जितना छोटा डिफरेंशिएट करेगा उतने बड़ा इंटीग्रेशन कर देगा। हाँ, पार्ट 2 का क्लास है ये, पार्ट 2 चला गए हम लोग, पार्ट 2 में चले गए, है ना। एक्चुअली कैलकुलस पर पकड़ बनाओ। मैं ये कहना चाहता हूं तुम लोगों को कि कैलकुलस से 44 नंबर का पूछता है। कितना पूछता है? 44 नंबर का पूछता है। आप सवाल देखते हैं, डिफरेंशिएशन से 7-8 क्वेश्चन पूछ देते हैं, इंटीग्रेशन से 4-5 क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आप मेन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर बनाओ और उसका एप्लीकेशन पढ़िए, अनुप्रयोग पढ़ लीजिए। तो दोनों अगर पढ़ लेते हैं, जैसे इसी में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, जैसे भी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें पढ़ेंगे हम। देखिए रॉल्स थ्योरम पहला, दूसरा पढ़ेंगे रेट मेजर, सॉरी बड़ी से लिखिए, रेट मेजर। तीसरा पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। 4 पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल। 5 पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। और 6 पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। तो ये 1 2 3 4 ये आपका एप्लीकेशन है, ये पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कम पूछता है। क्या कहता है? कम पूछता है। हाँ हाँ जी, उस पर हम जाएंगे, उसका एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। एरिया, वॉल्यूम, सेंट्रल पॉइंट, बिल्कुल राइट है ना। या डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जनसंख्या वृद्धि दर जो भी हो रही है, इतना साल में इतना था, इतना में इतना था, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब आपका क्या है? सब एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। हम वो सब बताएंगे आगे। अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे थे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे, है ना। तो अभी एरिया पर कैसे जाओगे? ये लिख रहा है दिव्यांशु कुमार यादव की एरिया पर चलिए, एरिया अंडर द कर्व ऑफ द फंक्शन, है ना। तो ये सब अभी कुछ नहीं करना है, फाइंडिंग द एरिया, एरिया निकालना है। लेकिन पहले आपको इंटीग्रेशन तो जानना है। अभी तो हम उसको बारे में भी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी तो इंटीग्रेशन का हम फंडा आपको दे रहे हैं।
हम तो उसका अभी एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताए नहीं, तो आप आगे आगे चलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लिखिए नहीं, है ना। तो आप क्या देखें हम, तो इंटीग्रेशन का काम क्या है, किसी फंक्शन को बड़ा करने का तरीका, किसी फंक्शन को बड़ा करने का तरीका। तो किसी फंक्शन को बड़ा करने का तरीका क्या होगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो यानी देखिए, तो साफ तौर से आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि जब डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को छोटा करता है और जितना छोटा करता है, इंटीग्रेशन उसी फंक्शन को उतना बड़ा कर देता है, उसी फंक्शन को क्या करता है, उतना बड़ा कर देता है। हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। अगर आप फॉर्मूला पर थोड़ा सा, अभी फॉर्मूला हम लिखाए नहीं है, लिखाएंगे, लेकिन हम अभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, तो आप लिखते हैं डी ऑफ एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स, क्या होता है फॉर्मूला, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। एक हम फॉर्मूला लिखाएंगे आगे, एक हम पहल कर रहे हैं, छोटी सी पहल आपको समझाने का। तो देखो, तो एन पावर घटा कि बढ़ा, घटा है पावर, क्या किया है, घटा है पावर। और यहां पर जैसे इसका इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये कैसे आया, क्यों आया, सब बताएंगे। तो ये जैसे आया, तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उससे भाग हो जाएगा। यहां देखिए, पावर से गुना हो जाता है और एक पावर घट जाता है, और इसमें क्या होता है, एक पावर बढ़ जाता है और बड़े हुए से भाग हो जाता है। हाँ, ये बड़ा लिखे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं। ये पार्ट 2 का चले हम किताब लेकर के, विवेकानंद जी पार्ट 2 का लेके हम चल रहे हैं, पार्ट 2 पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। चूंकि डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन थोड़ा समझता है लड़का, ज्यादा पकड़ता है, इसलिए हम पकड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल चैप्टर खत्म नहीं कर रहे हैं, ताकि अपने से कुछ बनाइए। अब देखिए, इस टाइप से है, यानी साफ तौर पर आप देखेंगे, देखिए फर्क क्या होगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, आपने इसका डिफरेंशिएट किया है, आप बताएं क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, पढ़े हैं। अब कहता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटे 3, इससे एक पावर जुटता है 3। देखो तो ये कहता है घट गया पावर, ये क्या कहता है, जुट गया पावर। और अगर आप इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, यहां पहुंच जाएंगे। करके देखिए, 2x का इंटीग्रेशन, 2 बाहर x dx, कोई लड़का पूछेगा dx का मतलब, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में, dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो देखो, तो 2 बाहर, यहां ने कुछ तो 1 है, 2x पावर, एक पावर जुटता है तो जुटेगा 1 + 1 बाय 1 + 1। तो देखो, तो 2 × x स्क्वायर बाय 2 कट गया, कितना हो गया, x स्क्वायर। देखो, तो जितना घटाया था अगर उसी का हम इंटीग्रेट करते उतने पर आ गया, इसका मतलब उतने बढ़ा देता है। ये डिफरेंशिएशन जितना घटाता है उतने क्या करता है, इंटीग्रेशन बढ़ा देता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जब जितना डिफरेंशिएशन घटाता है इंटीग्रेशन उतने बढ़ा देता है। इट मीन्स, साफ तौर पर मैं कह दूं आपको कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। The inverse process of differentiation is called integration। इसी को आप इंटीग्रेशन बोलिए। कोई कोई एंटी डेरिवेटिव भी बोलता है, कोई कोई प्रिमिटिव भी बोलता है। जितना आपको ये तीनों नाम से लोग प्रचलित कर दिया है, तो लेकिन ज्यादा बोलचाल की भाषा में लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो आप इसको इंटीग्रेशन कह सकते हैं। लेकिन टाइम कम है, अब हम फॉर्मूला भी नहीं हो पाएगा, हम लगता है फॉर्मूला लिखाएंगे तो फिर ज्यादा समय हो जाएगा, लिख ही देते हैं अब फॉर्मूला। तो कल फिर हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे डिटेल से, कैसे आया, क्यों आया, कैसे आया, क्यों आया। लेकिन हम लगता है फॉर्मूला अगर लिख दें तो कुछ आप लोग देखिएगा, दिमाग में बैठेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। समय भी 5 से 7 मिनट बचा हुआ है। इसका अभी दिखाना था कि ये इंटीग्रेशन का चिन्ह कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया। अभी ढेर सारा बात है इसमें। इंटीग्रेशन भी पार्ट होता है, 2 पार्ट होते हैं, ये सब बताएंगे आपको। फॉर्मूला है ना, पहला डी ऑफ एक्स टू पावर एन बाय डी एक्स इजिकल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू पावर एन डी एक्स एक्स टू पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। दूसरा कहलाता है डी ऑफ एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स
या इसी को लोग सिर्फ dx बोलेगा, dx का कितना हो जाएगा x। तीसरा d ऑफ रूट एक्स बाय dx 1/2 रूट एक्स इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स dx हो जाएगा 2 रूट एक्स। 4 d ऑफ 1/cx बाय dx c इंटीग्रेशन ऑफ c dx cx। 5 d ऑफ 1/x dx बराबर -1/x स्क्वायर इनका -1/x स्क्वायर dx इजकल टू 1/x -1/x इंटीग्रेशन 1/x। 6 1/d ऑफ 1/x टू पावर n बाय dx क्या कहते हैं -n बटे x टू पावर n प्लस 1 इम्प्लाई 1/1/x टू पावर n। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा ये x dx छूट गया dx तो 1/, हड़बड़ x टू पावर -n dx यानी x पावर -n प्लस 1/-n प्लस 1 एक्सेप्ट 1 छोड़ के। 6 7 d ऑफ c बाई dx कांस्टेंट का 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx बराबर कितना कांस्टेंट सिंगल रहेगा तो कांस्टेंट के साथ रहेगा तो 7 1 तो ही गया। अब आइए 8 d ऑफ e टू पावर x बाई dx e टू द पावर x इंटीग्रेशन करेंगे e टू पावर x का भी इंटीग्रेशन e टू द पावर x। 7 8 9 d ऑफ e टू द पावर x dx इसका ध्यान देना लोग भूल जाते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर x dx का ए टू पावर x बाय log a। 10 d ऑफ log x बेस c बाई dx इजिकल टू 1/x 1/x dx का इंटीग्रेशन log x बेस e log x बेस e। 11th होगा d ऑफ साइन इनवर्स x बाई dx साइन इनवर्स अभी कहो साइन x d ऑफ साइन ऑफ dx बराबर cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का हो जाएगा साइन x। 12 d ऑफ cos x बाई dx क्या होता है माइनस साइन x तो हो जाएगा साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x ध्यान रखना। 13 d ऑफ 10x बाई dx क्या होता है जी सेक स्क्वायर x तो हो गया आपका सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन 10x। दिखाई पड़ रहा है? थैंक्स संजय जी, बहुत अच्छा। ठीक है, टाइम हो गया, कल से बता देते हैं आपको, रहने दीजिए, इतना तक उतार लीजिएगा, या किताब में भी है देख लीजिएगा आप। कल हम इसका ट्रिक बताएंगे कैसे क्या करना है आपको। टाइम भी होने वाला है ना। आप लोग वर्षा का आनंद लीजिए, अभी ठंडी ठंडी मौसम है, आप लोग पूरा आनंद लेते होंगे। गांव में तो और मज़ा आता है, शहर की अपेक्षा गांव में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा। 2 दिन से काफ़ी गर्मी थी और अब अभी तो क्या कहते हैं आप लोग पूरा आनंद ऑनलाइन का ले रहे हैं, ऑनलाइन का पूरा आनंद ले रहे हैं। भिन्न भिन्न टीचर से भिन्न भिन्न तरह का चीज़ पढ़ रहे हैं, कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री कभी कुछ, तो अच्छा है। आप लोग आनंद लीजिए, खुशी मिलती है। बच्चे जब खुश होते हैं तो टीचर को गार्जियन को ज़्यादा खुशी होती है। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप आनंद रहें, शुभ आशीष हम देते हैं, पूरा आनंद में रहें और जितना आनंद उठा सके अभी आनंद उठाने का है, लेकिन पढ़ें। जिंदगी का
तजुर्बा पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ने के बाद ही तजुर्बा आएगा, पढ़ने के बाद ही दुनिया दिखाई देगा, नहीं तो एक कुइयां का बेंग बन के रह जाओगे। जैसे देखते हो अभी मजदूर को कितना कष्ट हो रहा है, काफ़ी कष्ट हो रहा है। पढ़ो, कुछ करो, मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पुनः कल आएँ, मेरे साथ जुड़ें, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।